धीरज कुशवाहा जी, एक बात मैं धीरज कुशवाहा जी, क्योंकि आप सत्तासीन पार्टी हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं, जो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, आप उनकी बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते? बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुनने का तरीका होना चाहिए। आपको पता होगा कि कल जिस तरह से बच्चों को उग्र सर, मैं इधर उधर की बातें नहीं, मैं बहुत ही आसान शब्दों में, बिहार के माननीय सर सुनिए कुशवाहा जी, यहाँ कोई राजनीतिक बात तो हो नहीं रही, यात्रा पर हैं। सर सुनिए, यहाँ पर भारत 24 की जनता आपको देख रही है, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप उनकी बात सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते? आपने कहा सुनना चाहते हैं, तो आप उनकी बात सुनना चाहते हैं, उसका तरीका क्या होना चाहिए? उनका एक डेलीगेशन आपके पास में है बात करने के लिए, या क्या होना चाहिए बताइए? पूजा जी, मेरी बातों को सुनिए। देखिए पूजा जी, सभी लोगों को पता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, और जब बच्चों ने मांग रखी तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आइए हम वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप समझिए कि जो ये आंदोलन किए जा रहे हैं उसके नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। आप समझिए कि कोई एक डेलीगेशन बनता, उसमें 8-10 बच्चे जाते और जाकर धीरज कुशवाहा जी, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि इनका नेतृत्व करने वाले लोग कौन हैं? तो जब उनको पता चला, कुशवाहा जी सुनिए एक सेकंड, सर एक सेकंड, जब उनको पता चला कि जो उनके साथ में खड़े थे वो तो पीछा छोड़कर भाग गए, तो क्या उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की? जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि कौन नेतृत्व कर रहा था, तो क्या उनकी आलोचना उन अभ्यर्थियों ने की या नहीं की? इसका मतलब सही और गलत का फर्क तो उनको पता है ना, उनको गुमराह तो नहीं किया जा सकता ना। और यही लोग भविष्य है ना बिहार का, यही लोग अधिकारी बनकर काम करेंगे ना, सरकार की योजनाओं का एग्जीक्यूशन इन्हीं लोगों के हाथ में होगा ना, इनमें से जो लोग चुनकर पहुंचेंगे। देखिए बिल्कुल पूजा जी, आप सही कर रही हैं। ये जो बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं ये मासूम बच्चे हैं। इन लोगों को बरगलाया जा रहा है, विपक्ष के लोग अपना इसमें राजनीति साधने में लगे हुए हैं। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकारी नौकरियां बांटी जा रही है। ये पूरे भारत में ये पहला एक राज्य है जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 20 लाख से ज्यादा रोजगार और नौकरी दी जाएगी। सोल्यूशन क्या है इसका अरविंद जी? बहुत तेजी से इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। बिहार में पिछले कुछ दिनों से कोई भी प्रदर्शन होता है उसमें लाठियां ना चले, ऐसा होता नहीं। तो ये सिलसिला तो जाहिर तौर पर लोगों में नाराजगी पैदा कर रहा है और आगे और ज्यादा बढ़ेगी नाराजगी, तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। कोई भी प्रदर्शन हो, भर्तियों को लेकर हो, एग्जाम को लेकर हो, उसमें लाठियां चलना, वाटर कैनन बहुत आम हो चुका है। देखिए पूजा जी, सरकार हमारी है, जवाबदेही हमारी है, इसको कैसे निपटना है ये हम लोग जानते हैं। लेकिन हम विपक्ष वाले लोगों को कहना चाहते हैं कि इस पर राजनीति करना छोड़ दें। सर राजनीति करने का मौका भी तो फिर उस लिहाज से आप दे रहे हैं, बातचीत कीजिए, मामले को खत्म कीजिए। सर कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा ना, कम्युनिकेशन गैप है, ये एक रीजन है ना। इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने का जिम्मा तो आप ही लोगों के ऊपर है। अरविंद जी 10 सेकंड आपके पास, कंचना जी फिर 10 सेकंड आपको दूंगी। सर जल्दी से 10 सेकंड। देखिए मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने 3 अनर्गल आरोप लगाए हैं, उसका साक्ष्य क्या है? पहले तो वो कहते हैं कि बाह्य एजेंसियों का प्रयोग हुआ है परीक्षा कराने के लिए। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि किस बाह्य एजेंसी का प्रयोग हुआ है। दूसरा, तेजस्वी यादव जी ने अपने लेटर हेड पे आरोप लगाया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने माना है कि गड़बड़ी हुई है। उनको बताना चाहिए साक्ष्यों के साथ कि किसने माना है। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि पर्चा लीक हुआ है, तो ये भी साक्ष्य देना चाहिए कब और कहां पे लीक हुआ है। मैं इस बात की करीब भर्त्सना करता हूं, इतने सीनियर लीडर के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। ये कह रहे हैं कि सबूत है तो सबूत दीजिए। आप बरगलाइए मत। सर जवाब दीजिए जल्दी से। सर रखिए प्लीज जवाब। हाँ, इनको इतनी समझदारी नहीं है। जब बापू सभागार में हुए परीक्षा को रद्द कर देती है और पूरा कहती है, तो बापू सभागार में जो 12,000 स्टूडेंट थे उनकी परीक्षा रद्द होती है, उनकी परीक्षा फिर से होगी, ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? ये सबूत नहीं आपको? आपको उसी जगह का परीक्षा रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप ये बताइए ना। और बीपीएससी आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, जांच तेजस्वी जी कराएंगे। आपको इतना ज्ञान नहीं कि जांच तेजस्वी जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये मुद्दा वाकई बहुत गंभीर है और सरकार को इस पर वाकई सोचना चाहिए, क्योंकि अगर छात्रों की नाराजगी बढ़ती रही तो इसका खामियाजा आमतौर पर सत्तासीन पार्टियों को ही भुगतना पड़ेगा।